राजस्थान में पाबूजी राठौड़ को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसने गायों की रक्षा के लिए 3 फेरे लेने के बाद मंडप छोड़ दिया था। वही पाबूजी राठौड़ जिसके लिए कहा जाता है कि शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए थे, इस कारण गौ रक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ऊंटों के बीमार होने पर उनकी पूजा और भक्ति की जाती है। इसके साथ साथ पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे गायों की रक्षा के लिए अपनी शादी को बीच में ही छोड़ दिया और गायों की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर की। इसी के साथ इनकी घोड़ी से जुड़ी बातें भी बताऊंगा जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। पाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूगढ़ में हुआ था, जो कि जोधपुर में है। इनके पिता का नाम धांधर जी और माता का नाम कमलादे था। पाबूजी का विवाह पोलमदे से हुआ था, जो राजस्थान के अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाबूजी राठौड़ के 2 वीर प्रसिद्ध साथी भी थे, जिनका नाम चंदा और दामा था। ऊंटों को पालने वाले रेबारी जातियों के लिए बाबूजी राठौड़ आराध्य देव है। पाबूजी राठौड़ को मुसलमान पीर नाम से पूजते हैं। पाबूजी राठौड़ की मां और अप्सरा परी। पाबूजी राठौड़ की मां को लेकर भी एक कहानी है। लोग कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ की मां एक परी थी। ऐसा माना जाता है कि परी आसमान में विचरण करती है। वो कभी कभी रात में धरती पर उतरती है, ताकि उनको कोई देख ना सके। अगर उनको कोई देख ले तो वो वापस स्वर्गलोक नहीं जा पाती। इसी वजह से परी रात में नीचे उतरती है। ऐसा ही एक बार एक परी मारवाड़ की धरती पर उतरी। पास ही एक तालाब में वो नहा रही थी और इधर से पाबूजी राठौड़ के पिता धांधर जी अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तालाब को देखकर वह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब पर आते हैं और उस परी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और उसी को एकटक देखने लग जाते हैं। जब परी की नजर धांधर जी पर पड़ती है तो वह घबरा जाती है। अब पृथ्वी से वापस नहीं जा पाऊंगी, यह बात उसने धांधर जी से कही। तब राव धांधर जी राठौड़ ने परी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उससे पहले परी ने धांधर जी के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त कि मेरे लिए एक अलग से महल बनाकर देना होगा, और दूसरी शर्त ये कि उसमें मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। धांधर जी ने उस परी की दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और परी से विवाह कर लिया। पाबूजी राठौड़ की जन्म कथा। और कुछ समय के पश्चात उस परी ने एक पुत्र को जन्म दिया, यानी पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। पाबूजी बचपन से ही काफी सुंदर थे। कहते हैं कि एक दिन धांधर जी बिना आज्ञा से परी के महल में प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा कि एक शेरनी बच्चे को दूध पिला रही है। तभी धांधर जी को देख वह शेरनी वापस एक पारी के रूप में बदल गई और धांधर जी से कहा कि आपने वचन तोड़ा है, इस वजह से अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद पाबूजी राठौड़ का पालन पोषण कमलादे ने किया। इस वजह से आज भी कमलादे को ही पाबूजी राठौड़ की मां माना जाता है। पाबूजी राठौड़ की घोड़ी केसर कालवी। एक बार पाबूजी कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में गायों का झुंड दिखा। उस झुंड के बीच में एक सुंदर सी घोड़ी भी घास चर रही थी, जिसका नाम केसर कालवी था। उस घोड़ी को देखते ही पाबूजी का मन उस घोड़ी को अपने साथ ले जाने का किया।